आचार्य ध्यान संदेश बनना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। उसके बाद भी उन्होंने लानकर अपना नाम आचार्य संदेश तक सीमित करना, इससे बड़ा काम केवल ध्यान प्राप्त व्यक्ति ही कर सकता है। इसीलिए मेरे विचार से ये साहब है, हमें उनका साहब कहकर आदर भाव करना हमारा कर्तव्य सिद्ध हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं। उद्धव वासियों के अमृतकाल किताब का विमोचन करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर सविलाल राकेश जी को आदर भाव से आमंत्रित करता हूँ कि वे किताब का विमोचन करेंगे। इस किताब का विमोचन हो चुका है, विमोचन हुआ है। औपचारिकता हो या ना हो, वे हमारे भीतर हैं। और आज जो इतनी सुंदर पुस्तक बुद्ध वचनों की अमृत का, हम भगवान बुद्ध को स्मरण कर रहे हैं। उनके वचन, उनके धम्मपद, उनकी चेतना, उनका प्रकाश, और इस कार्य में मंच पर उपस्थित गणमान्य, मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर रात्रे साहब का, डॉक्टर माननीय गोपाल झांसी साहब का, महेंद्र राउत साहब का, पानगुड़े साहब, और चित्र संचालन जो कर रहे हैं लांगे साहब, उन्होंने भी बहुत मेहनत करके लिख कर आपको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है एक बहुत बड़ी टीम, आचार्य जी की बहुत बड़ी टीम इसमें बहुत मेहनत कर चुकी है। और आज जो हम ये क्षण उपलब्ध कर पा रहे हैं, तो इन सब के एक समन्वय, वैसे कोऑर्डिनेशन से, इनके परिश्रम से ही जो है ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है। इस प्रोग्राम के या पुस्तक विमोचन के माध्यम से हम सिर्फ आचार्य संदेश भालेकर या हमारे सीनियर कलीग एडवोकेट संदेश भालेकर, इनके कर्तृत्व को, इनके व्यक्तित्व को, इनके जीवन को हम न केवल स्मरण कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आदरांजलि भी दे रहे हैं इस माध्यम से। वे हमसे बहुत गहराई से जुड़े थे, हम सभी से। और जिस प्रकार से लांगे साहब ने वर्णन किया है उनके व्यक्तित्व के बारे में, वो एकदम सत्य है कि वो सही माने में स्टेज पर एक तोप थे। तो मैं तो बहुत शांति से बात कर रहा हूँ, लेकिन आज अगर वो इस समय बात करते तो गरजते थे, बादल भी क्या करते हैं, और विद्रोही उस से। सर्वप्रथम मैं उनकी ये अमूल्य पुस्तक बुद्ध वचनों के अमृत पर, इस पर कुछ चंद विचार व्यक्त करना चाहूंगा।
ये जो टाइटल है, ये टाइटल इतना अनोखा है कि खींच लेता है, मन को खींच लेता है, बुद्धि को खींच लेता है और एक चेतना को आकर्षित करता है। ये कोई बौद्धिक पुस्तक नहीं, ये इंटेलेक्चुअली जो है लिखी गई है और मन को शांत करने के लिए ये पुस्तक नहीं लिखी है। ये जो वचन है या जो अमृत कण है, अगर आप गौर से, बहुत ही ध्यान से अगर इस पुस्तक के कंटेंट्स पर जो है गौर फरमाएंगे तो आपको ये महसूस होगा ये पुस्तक नहीं है, ये तथागत का साक्षात जीवंत शास्त्र है, an art of living, even relevant in today's 21st century. उन्होंने जो परिश्रम किया धम्म पर और ओशो की बहुत सारी जो बुक्स है उसमें से मोती चुने और वो मोती जो है वो सही माने में अमृत कण है। अगर आप चैप्टर 1 को देखेंगे तो पहला ही शब्द है, पहला ही जो है चैप्टर क्रांति। किस बात की क्रांति? क्रांति किस बात की? तो बाहरी क्रांतियां नहीं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और रशियन रेवोल्यूशन हुआ और वर्ल्ड में रिवोल्यूशन होता है, ये क्रांति से उस क्रांति का कोई संबंध नहीं। क्रांति तुम्हारे भीतर, क्रांति तुम्हारे मन में, तुम्हारे चेतना में, ताकि बोध जागे कि हम जो जी रहे हैं, जैसा भी जी रहे हैं वो गलत जी रहे हैं, सही नहीं जी। तो कहीं ना कहीं वो अवेकनिंग है, जागृति है कि अगर हम जो है उसको अपने साथ जोड़ते हैं कि जैसे कि ये मेरे लिए कहा गया है, ये क्रांति मेरे लिए है, मैं लाइफ में क्या मिस्टेक्स किया, क्या गलतियां हुई, अगर मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी के प्रति है, ध्यान के प्रति है, तो मैं उपलब्ध क्यों नहीं हुआ? वो गहन शांति, वो गहन आनंद, वो परमानंद, वो महाशून्यता क्यों नहीं आता? क्यों जो है चेहरे पर तेज नहीं आता, वाणी में तेज नहीं आता, क्यों हल्कापन नहीं लगता, क्यों मन भारी भारी लगता है, क्यों रोज रोज की जो है संस्कार इकट्ठे होते हैं? इसी आपाधापी में समाज के, काम के, दुनिया के हम पीसते चले जाते हैं, उलझते चले जाते हैं, सुलझने वाला व्यक्ति यदि विमान तेजोमय होगा, इसलिए क्रांति चाहिए। उन्होंने बुद्ध शब्द पर कि बुद्ध क्या है, इस पर ओशो के जो ओरिजिनल थॉट्स है कि ओशो की दृष्टिकोण से बुद्ध क्या है। ओशो ने कहा था कि इफ यू पुट all the saints and sages and prophets and all the spiritual people on one side and Buddha on the other, the contribution of Buddha is the greatest. उन्होंने इतनी सुंदर तुलना की कि पूरे संसार के सारे मोहम्मद, पैगंबर, पुरोहित, संत, महात्मा, कृष्ण, क्राइस्ट सब एक साथ रखो और बुद्ध को एक साथ एक अलग जगह रखो तो उनका पलड़ा भारी है। क्यों भारी है?
क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने साक्षात जीवन के तरीके दिए, उन्होंने टेक्निक दी, उन्होंने लोगों को एनलाइटनमेंट की तरफ पहुंचाया। जो दूसरे जो संत महात्मा है, आप उनमें देखोगे एक ईश्वर की कल्पना है, एक आत्मा की कल्पना है, या फिर उन पर डिपेंड रहो तब जाकर स्वर्ग मिलेगा। ये सारी जो फिलोसॉफिकल जो बातें हैं जो रेलेवेंट नहीं है आज 21st सेंचुरी में, इसलिए वो पलटे में हल्के पड़ते हैं। आज भी अगर जो है इस पुस्तक को भी, ये पुस्तक नहीं है, मैंने कहा साक्षात जीवन जीने की कला है। यहाँ क्रांति कैसे या आत्म क्रांति कैसे हो, इसमें आप आंदोलित हो सकते हो। बुद्ध या बुद्धत्व क्या है वो आपको पता चलेगा, और जो हमें चलाता है माइंड, वो क्या चीज है। मन जो है, मन बहुत बड़ी बाधा है निर्वाण को, एनलाइटनमेंट को, महाशून्यता को प्राप्त करने की। क्यों? क्योंकि मन संसार से बना है, पूरा कचरे में घूमता है, और वो कचरा जो है महाशून्यता नहीं समझती। आप पृथ्वी में ही उलझे रहोगे और यही जो है समाप्त हो जाओगे, अगर मन की आपने सुनी तो। इसलिए ओशो ने अमन की बातें करी थी, नो माइंड। ये सारा जो मन का कचरा, विचार, कल्पनाएं, स्मृतियां, ये सारा जो है मन का खेल है। ये प्रज्ञा का खेल नहीं, प्रज्ञा नहीं, प्रज्ञा तो अनंत है, मन तो लिमिटेड है। मन किसके बारे में सोच सकता है? जो विषय वस्तु है, पृथ्वी है, पृथ्वी के विषय वस्तु है, लेकिन आकाश के परे जो है मन नहीं सोच सकता, कल्पना नहीं कर सकता, और कल्पना करेगा तो वो सत्य नहीं होगा। तो आपको जो है अपने मन के बारे में समझने को यहाँ मिलेगा। आप जो है इस प्रकार से ध्यान करें, क्योंकि ओशो का, तथागत बुद्ध का एक ही सूत्र है, या एक ही मंत्र है, या एक ही रहस्य है, वो ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर पहुंच सकते हो, अपनी चेतना से तालमेल कर सकते हो। आत्मा शब्द का यूज नहीं करूंगा मैं, अपनी चेतना से तालमेल कर सकते हो, प्रज्ञा विकसित कर सकते हो, विजडम। और वो जो है, वो अनुभूति आप स्वयं ही करते हो, उसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। जागृति, आप एक जो है बहुत सुंदर शब्द वहां पर, ज्ञानोपलब्धि जो शब्द है, ज्ञान का उपलब्ध होना, आखिर कौन पे ज्ञान? अगर हम जो है वर्ल्डली जो ज्ञान की बात करते हैं, तो आप एक पुस्तक पढ़िए, 10 पुस्तक पढ़िए। आपको अगर फिजिक्स के बारे में कुछ समझना है, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, मेडिसिन के बारे में, लॉस के बारे में, तो ये जो ज्ञान जो है, ये सब ऊपरी बाहरी ज्ञान है, ये बोरोड है। ये ज्ञान की उपलब्धि भीतर से आई, आपके भीतर ही वो सब है जो आपको उपलब्ध कराता है। यानी नेचर ने, कुदरत ने आपको इतना परफेक्ट बनाया है, आपकी जो मशीनरी है, आपका जो ये सुपर गैजेट है, कंप्यूटर से कहीं गुना पावरफुल है, इसी में नेचर ने सारी शक्तियां भर दी। आपका शरीर भी आपका साथ दे सकता है, आपका मन भी आपका साथ दे सकता है, आपकी चेतना आपका साथ दे सकती है, आपकी प्रज्ञा आपका साथ दे सकती है, आपका ब्रेन, मस्तिष्क, सब जो कुछ भी आपके भीतर भरा हुआ है, अगर आप उसे कंट्रोल करते हुए ध्यान के माध्यम से उस डायरेक्शन में ले जाते हैं महाशून्यता के, तो सही माने में आप
आपका जो पथ मार्ग एक प्रखर मार्ग होगा, ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। ये जो पुस्तक में जो शब्द है, स्वामी जी ने, आचार्य जी ने, जैसे मोती चुभते हैं ना सागर में, गोते लगाते हैं, फिर जो है देखते हैं, तराशते हैं और उसके बाद में उसको प्रूव करते हैं। इस तरह से एक एक जो वचन है ये अमृत है। ये टाइटल एकदम सही है, अमृत है, अमृत या अमृतों की यात्रा पर ले जाते। हम तो मरण धर्मा है ना, आचार्य जी भी जो है शरीर त्याग दिए, ये तो बहुत बड़ा सत्य है ना। उनकी अजर अमर कृतियां, पुस्तकें, कंट्रीब्यूशंस अब यही बोलेगी। तो ये जो शब्द है ये बहुत ही उपयुक्त शब्द है कि ये अमृत गण है। और किसके अमृत गण है? बुद्ध वचनों के। और वो ओरिजिनल बुद्ध वचन ओशो के दृष्टिकोण से है। ओशो को गलत समझा जाए बहुत सारी बातों के लिए, लेकिन एक कहावत है ना कि मधुमक्खी की तरह मधु ले लो, कांटे छोड़ दो। ओशो ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है इस देश को, बाबा साहब के बाद में ओशो ने भगवान बुद्ध को पूरे विश्व में फैलाया। आप फॉरेनर्स की तरफ जाओ, देखो मूर्ति आपको दिखेगी और उन्हें भी बुद्धा बनना है, ये ओशो ने संदेश दिया है। यानी आचार्य संदेश में इस जगत को, लोगों को ये संदेश दिया है कि आप वो बन सकते हो, वहां पहुंच सकते हो जहां बुद्ध पहुंचे। और ये मार्ग जो है बताते हैं, लेकिन हम मार्ग पर चलते नहीं, चलते हैं भटक जाते हैं। डाइवर्शन और डिस्ट्रैक्शन ये आते ही रहता है और ये मन का ही जो है खेल है। अगर कोई सही माने में चले तो वो सही माने में पहुंचे, क्योंकि रास्ता सही है तो मंजिल भी सही मिल सकती है। एक बहुत सुंदर शब्द उस पुस्तक में है, निर्वाण। अब हम तो सिर्फ शब्दों को ही समझते हैं कि निर्वाण यानी बहुत बड़ी बात, उच्चतम अवस्था मानव जीवन की, उसे प्राप्त करना है। तो पहला प्रश्न आप अपने आप से ये पूछिए, प्राप्त तो सब कुछ करना है, वो तो सब कृष्णा के रूप है। निर्वाण भी प्राप्त करना है तो भी वो डिजायर है, दुखों का कारण ही है। लेकिन कैसे करना? हाउ? सब हम चाहते हैं, सब पाना चाहते हैं। इस जगत में जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो भी पाना चाहते हैं, बहुत धन भी पाना चाहते हैं, बहुत नाम ख्याति सब पाना चाहते हैं, पर उसके लिए पात्रता क्रिएट नहीं करते, योग्यता क्रिएट नहीं करते। और इसलिए हम वर्तमान में दुखी रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, रोज रोज संघर्ष करते रहते हैं। अवस्था तो ये होनी चाहिए कि अगर आप 10 साल से 20 साल से 30 साल से अगर ये यात्रा कर रहे हो तो आज जो है आप परम विश्राम में होना चाहिए, परम आनंद में होना चाहिए, परम शांति में होना चाहिए। तनाव जो है एक क्षण के लिए भी आपको छूना नहीं चाहिए और सारे संघर्ष मिटने चाहिए। और आप विश्राम में जो है 24 आवर्स, क्षण प्रतिशत उस परम विश्राम में आप विराजमान होना चाहिए। ये अवस्था है। ये निर्माण शब्द जो है हम शब्दों से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, कुछ भी शब्दों से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर भी हम कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा लेवल शब्दों से ही समझने का फिलहाल है। ये अवस्था जो है, हम जो ध्यान में बैठकर, प्रज्ञा में बैठकर उस अवस्था को जो है अनुभव करने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन इनसे जो है हम एक डायरेक्शन ले सकते हैं कि क्या सही में हमको
सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, आत्मनिरीक्षण की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है, या जगत में उलझकर यही खत्म हो जाना? जीवन छोटा है, 100 साल कुछ नहीं लाइट ईयर्स के भाषा में। कई साल लग जाते होंगे अगर इस पृथ्वी के अलावा भी अगर कोई पृथ्वी है तो आपको वहां पहुंचने में आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, कि इसका अस्तित्व है या कुछ दूसरी पृथ्वी का अस्तित्व है। लेकिन 100 साल भी कम है। जब 100 साल कम है तो हमें ये क्यों महसूस होता है कि हम हमारे मरेंगे नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम बीमार नहीं हो सकते, हम बूढ़े नहीं हो सकते, हमें जो है दुख नहीं घेर सकता, और हम जो है इस पृथ्वी पर परमानेंट है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं। हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है, हर एक मनुष्य की एक्सपायरी डेट है। अब एक्सपायरी डेट के पहले अगर हम जागे नहीं, सोए ही रहे, बेहोशी में रहे, मूर्छा में रहे और सोचते रहे कि यही सही जीवन है, वो भ्रम होगा आपका। तो भ्रम तोड़ने के लिए पुस्तक है। आप जो है धार्मिकता की बात करते हैं। अब धर्म जो है आज अपने देश में या पूरे वर्ल्ड में इसे धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये कुदरत के नियमों से चलने वाले धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। और धार्मिकता जो है, रिलीजियसनेस, वो है जो सनातन जो नियम है कुदरत के, जो हजारों सालों से चल रहे हैं, इस यूनिवर्स में मौजूद है। तथागत के पहले भी मौजूद थे, तब भी ग्रेविटेशन था, तब भी जो है रिलेटिविटी थ्योरी थी। खोजना पड़ता है, डिस्कवर करना पड़ता है। तो ये जो नियम है, यूनिवर्सल लॉज, नेचुरल लॉज, ये इसी से हमें जोड़ना है। और जब इससे कनेक्टिविटी होगी तो वो डिविनिटी से कनेक्टिविटी होगी, वरना इंसानों से आप कितना भी जोड़ो, दिल तक टूटने वाला है। कोई रिलेशनशिप जो है बहुत हार्मोनियस महसूस नहीं होती। आप कितना भी जो है मनुष्य से जुड़ो, आपको सिर्फ भौतिक लेवल पर ही जो है उपलब्धियां होगी। लेकिन वो डिविनिटी से जुड़ो, वो लॉज ऑफ नेचर से जुड़ो, जो तथागत का मार्ग है और साइंटिफिक मार्ग है, एकदम साइंटिफिक। पूरा वर्ल्ड जो है भगवान बुद्ध का मार्ग धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां कोई कल्पना नहीं है कि कोई ईश्वर चला है आकाश के परे, या कोई स्वर्ग है काल्पनिक, वो रियलिस्टिक है। वो बात ही नहीं करते, वो मौन हो जाते हैं। तुम्हारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होने वाले हैं कि ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है। तुम अपने मन को देखो, अपने विकृतियों को देखो, अपने बीमार मन को देखो, बीमार शरीर को देखो, उसको ठीक करो। मैं वो कहते चिकित्सक हो। ये पुस्तक चिकित्सक का काम करेगी। इस पुस्तक में एक बहुत सुंदर चैप्टर है, प्रज्ञा। प्रज्ञा है क्या? प्रज्ञा है बुद्धि नहीं, बुद्धि तो मन का खेल है। प्रज्ञा जागृत होती है, आपका पूरा जो व्यक्तित्व है, आपका शरीर है, आपका मन है, आपकी इंद्रिया है, पूरा जो एक टोटलिटी में आपका जो एक व्यक्तित्व होता है, और वो जो समझता है, वो अंडरस्टूड करता है, आपके शरीर को अंडरस्टूड करता है, आपके मन को अंडरस्टूड करता है, आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको समझता है, और आपको अनुभूति जो है, साक्षात अनुभूति देता है कि क्या भीतर हो रहा है। इस समय मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन आपके भीतर जो चल रहा है, जो अनुभूतियां चल रही है, अनुभव चल रहे हैं, और अगर उसका अगर आपको अवेयरनेस है, वो प्रक्रिया है, वो मन का खेल नहीं। तो
तो प्रज्ञा डेवलप कर सकते हैं। विपश्यना में 3 तरह की प्रज्ञाएं होती है। श्रुतमयी प्रज्ञा, जैसे आप सुन रहे हो, इसको हर्ड विजडम कहते हैं कि हमने सुना। चिंतनमयी प्रज्ञा, इंटेलेक्चुअल, कि हम चिंतन मनन करते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो सकता है, थिंकिंग प्रोसेस। लेकिन सुनना और चिंतन करना क्या आपको निर्माण तक पहुंचा पाएगा, एनलाइटनमेंट तक ले जाएगा? नहीं। तो टूल क्या है, वेपन क्या है? प्रज्ञा। इतना सुंदर जो है वहां ओशो के प्रज्ञा से एक्सप्लेन किया गया। और आचार्य संदेश पालेकर साहब ने चुना वो, और किस लिए चुना? स्वयं के लिए नहीं कि पुस्तक लिखेंगे तो बड़ा नाम होगा ना, हम सबके लिए। अगर आप 10 पुस्तकें ओशो के पढ़ना चाहेंगे तो आपको कितना समय लगेगा? लेकिन 10 पुस्तकों का सारांश, 10 पुस्तकों में जो बहुत ही सारगर्भित है, एसेंसफुल, अगर वो आपको मिले तो आप टू द पॉइंट छूते हो बात। इतनी नन्ही सी छोटी सी पुस्तक दिखती है, पर ये है नहीं, ये विराट है। विराट अस्तित्व है ना, ये विराट पुस्तक है। और ये महाशून्यता में ले जाती है, विचारों में नहीं ले जाएगी आपको, आपके भीतर ले जाएगी। और फिर आपको जो महसूस होगा कि संन्यास क्या है। संन्यास की जो परिभाषा ओशो ने की, संन्यास की परिभाषा जो शास्त्रों ने की, ऋषि मुनियों ने की, ये 21st सेंचुरी में ये संन्यास जोरबा द बुद्धा का संन्यास है। जोरबा द बुद्धा, जोरबा द बुद्धा एक कंप्लीट पर्सनालिटी है। बाहरी जगत को भी टोटलिटी में जियो, समझो, इग्नोर मत करो, भागो मत, स्किप मत करो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और भीतरी जगत के प्रति भी आप जागो। यानी ये जागना जो है दोनों तरफ है, बाहर भी और भीतर भी। तो केवल आंख बंद करके अपने आप को ही सब कुछ नहीं समझना है कि बस बात यहाँ खत्म हो जाती है। आप यहाँ बैठे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो बाहरी जगत है, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बैठा हूँ और बस आंख बंद करता हूँ और कुछ बोलता नहीं हूँ, और मैं अपने आप को, अपना प्रेजेंस फील करता हूँ, आपके भीतर की प्रज्ञा फील करता हूँ। ये जो है ये उचित नहीं। सबको जो है समग्रता में लेना होता है, समझना होता है और जीना होता है। ये पुस्तक के बारे में जब मैंने पढ़ा, मैंने बहुत गौर से पढ़ा इसे, और जब पढ़ रहा था तो मैं खो गया, तल्लीन हो गया। मैं बहुत डिटेल में उसके नहीं आपको ले जाना चाहूँगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं। आपको पढ़ना, आपकी प्यास होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। इसमें क्या जो है ऐसे अमृत वचन है, मृत वचन नहीं, अमृत वचन जो सनातन है। आज से 5000 साल बाद भी, 10,000 साल बाद भी आपको ये वचन वैसे ही जो है जीवंत मिलेंगे, जो 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने इसकी खोज की। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि कुछ हमारे ओशो समुदाय के भी ओशो प्रेमी जो है यहाँ उपस्थित है, जो स्वामी जी से जुड़े थे, और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो सोशल पॉलिटिकल जो गतिविधियाँ वो जुड़े हुए लोग भी हैं, उनको आदरांजलि के लिए। और मैं कुछ व्यक्तिगत 1-2 प्रसंग जो है यहाँ कहना चाहूँगा। ये सानिध्य में जो मैं रहा हूँ, एक्चुअली मेरे 3 मित्र
मुन्ना नार्गव गई, विजय ठांडे और मैं, जब हमने नया नया विपश्यना कोर्स किया था, तो हम उनके घर जाया करते थे और वो हमें ओशो की कैसेट्स देते थे और उनकी जो लाइब्रेरी जो है उसके बारे में वो एक एक बात बताते थे। वो वहाँ धम्मपद उस समय रखी हुई थी और वो धम्मपद पर उन्होंने काफ़ी मेहनत करके यहाँ पर बहुत धम्मपद के वचन जो है यहाँ पर संग्रहित किए। तो उनके साथ में हमारा जुड़ना बहुत ही आध्यात्मिक था। साथ ही साथ जब मैं एडवोकेट नहीं था, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं एडवोकेट नहीं था तो मेरा एक मित्र मुन्ना और मैं उनसे मिलने जाते थे कोर्ट में। मैं एडवोकेट नहीं था, सिर्फ इससे जुड़ा था, लेकिन उनसे इतना प्रेम था हमको कि हम सिर्फ उनसे मिलने जाते थे। कोर्ट से हमको कोई लेना देना नहीं। और वो लंच में आते थे ट्रेजरी बिल्डिंग के पास में और हमें चाय पिलाते थे। उस समय हमें चाय भी नसीब नहीं होती थी, सच कह रहा हूँ। चाय पिलाते थे, बड़ी मैत्री देते थे और सत्संग करते थे और ये आध्यात्मिक बातें करते थे। ये बहुत पसंद था। फिर स्वामी जी के साथ में जब मैं एडवोकेट बना तब भी वो मेरे संपर्क में रहे और अभी तक संपर्क में थे। हाईकोर्ट की केसेस भी मुझे वो रेफर करते थे और जो भी उनकी गतिविधियां थी, जो भी उनकी कृतियां थी, जो भी बुक्स थे, वो बहुत अच्छी तरह से जो है समझाते थे। एक बार उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा समय मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि वक्तागण वेट कर रहे हैं, वरना आपको जो है मेरे साथ में घंटों रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी जुबानी, मुझे अभी भी याद है कि बोले स्वामी जी मैं नहीं लिखता, मैं लिखता ही नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं, बोले अस्तित्वगत हो जाता है। और मैं भी जो है आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि ये कैसा लिखा गया, ये कैसा हो गया। इनके वो शब्द थे, वो अपने आप को कर्ता नहीं समझते थे, हम तो कर्ता समझते हैं। अहंकार से भर जाते कि मैंने ये पुस्तक लिखी, वो पुस्तक लिखी, लेकिन वो क्रेडिट किसको देते हैं? अस्तित्व को। बार बार जो ये बोलते थे ये हुई कैसे जाता है सहज रूप से। एक दूसरी बात उन्होंने कही थी कि डॉक्टर ने उन्हें एक बार चेक किया और डॉक्टर ये कहने लगे कि आपके जो सेल्स है बॉडी के, वो किसी यंग लड़के की तरह, 23 साल के लड़के की तरह यंग सेल्स है। साहब बोले, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। बोले कि डॉक्टर ऐसा बोलते हैं? मैं बोला सही बोलते होंगे। बोले मैं आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा, कभी मुझे बुखार नहीं आया, मेरी तबीयत खराब नहीं हुई, मैं हमेशा रात दिन एक्टिव रहता हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ते रहता हूँ 1-1, 2-2 बजे तक, फिर भी मुझे थकान नहीं आती। ये कुदरत का करिश्मा है। उनका ये शब्द कि जीवन में उन्होंने ये जो तबीयत खराब होना, बुखार आना, सर दर्द देना, ये छोटी मोटी जो बातें रहती है जो आम आदमी को होती है, उनके साथ कभी घटी नहीं। और ये जो घटना घटी कोविड पीरियड में, मेरे लिए बहुत आश्चर्य कि जिसको कोई बीमारी नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, एक हल्का सा बुखार जिसको नहीं आता, जिसके सेल्स जो है यंग लड़कों की तरह होते हैं और जो अपना काम एकदम फुर्ती से करता है, उत्साह से करता है, वो पर्सन बॉडी को कैसे छोड़ सकता है? कैसे बॉडी जो है चलेगी? ये आज भी बुद्धि है, रहस्य है, और उस रहस्य पर ज्यादा मैं प्रकाश नहीं डालना चाहूँगा। बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही प्रेम से और शांति से और आनंद से मुझे सुना और समझने की कोशिश की। सुना ही, समझने की कोशिश की। लेकिन मेरा यहाँ उपस्थित होना, 2 शब्द कहना, ये सफिशिएंट नहीं है। आपको मेरी ये नम्र
निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सिंसियरली, ऑनेस्टली आप इस पुस्तक को जियो, पढ़ो मत, जियो जियो। एकांत में चले जाओ, एक चैप्टर खोलो, एक शब्द बोलो और मौन हो जाओ, आंखें बंद करो, फील करो, माइंड के लेवल पर उसको नहीं पढ़ो। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और ये अगर आप करते हो और इसके माध्यम से आप में जागृति आती है, ज्ञानोपलब्धि आती है, आप पहुंचते हो कहीं तो भी जो है आपके भीतर प्रकाश आता है, आपकी चेतना महाचेतना हो जाती है, आप महाशून्यता की यात्रा करते हो, विराटता की यात्रा करते हो। वो सबसे बड़ी कृतज्ञता आचार्य जी को। अंत में आचार्य जी के परिवार को मैं बहुत बहुत यहाँ मंगल मैत्री देना चाहूँगा कि वैसे तो असहनीय है उनके लिए, आज भी आंखों में आंसू दिखते हैं। अभी स्टेज पर आए तो आंखों में आंसू ही दिखे। तो ये आंसू इस बात के है कि वो कितना प्रेम करते थे और वो कितना उनका परिवार एक घनिष्ठता में एक दूसरे से जुड़ा था। और उनके खो जाने से, मिस हो जाने से उन पर जो आघात हुआ वो तो हम कल्पना नहीं कर सकते। ये तो उनका हृदय ही जो है महसूस करेगा और वो कर रहा है। बस उन्हें जो है मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ये मत समझिए कि उनका शरीर नहीं है, वो नहीं है तो सब कुछ लूट गया ना। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से आपके लिए एक जीवन की नई दिशा दी। अब उनके लेगेसी को पढ़ा, जो पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल की समाज में, आप जो है उसी लेगेसी को आगे। और मैं चाहता हूं कि ओशो ने भी कहा जन्म मृत्यु ये जो है ये कोई मायने नहीं रखते। जन्म हुआ, मृत्यु हुई, उन्होंने कहा सब सेलिब्रेट करो। दुखों में जाने से आप जो है अपनी चेतना को और सिकुड़ोगे और उन्हें जो अच्छा नहीं लगेगा। आप प्रफुल्लित रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, तो आप देखिए कि जहां भी उनकी चेतना होगी इस समय तो आपको आशीर्वाद ही देंगे। तो वो मुझे ये लगता है कि स्वामी जी कहीं गए नहीं, हमारे बीच में हमारे भीतर ही उनका प्रेजेंस है, जो कि कितनी सुंदर तरीके से अगर हम उनको स्मरण कर रहे हैं एक छोटी सी पुस्तक के ही माध्यम से सही, लेकिन वो हमारे भीतर विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि नागौरे साहब ने इस किताब को किताब नहीं समझा, एक जीवन का शास्त्र समझा।